आपने कल ये ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कहा कि हम द इकोनॉमिस्ट को जो है उनके एडिटर को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो इमरान खान के नाम से मजमून शाया हुआ है उस पर आपने कहा कि बड़ी परेशानी भी है, वो एक कॉन्विक्ट हैं, वो जेल में है, कैसे ये इंटरव्यू हो गया, कुछ सवालात भी आपने पूछे हैं। तो लिख दिया आपने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को ये जो आप लिखने जा रहे थे खत? हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लिखेंगे आप खत? जी। क्या वजह क्या है, क्यों लिखने जा रहे हैं ये खत? एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको लगा ये इंटरव्यू छाप सकते हैं, हमने छाप दिया, एतराज क्या है हुकूमत का? एक तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये हमारी नज़र में एक प्रोपेगेंडा की तोता मैना की कहानी है, जो इल्ज़ामात हैं उन पर उसके हवाले से। हाँ, कॉलम है, इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा जो एतराज़ है वो इस बात पर नहीं है कि जी इसके अंदर क्या लिखा है। जो उसके अंदर लिखा है उस पर भी एतराज़ है, लेकिन उस पर तो बात होती रहती है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि उनके नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगज़ीन है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। ये उनकी जिम्मेदारी है अपने जो कारीन हैं कि उनको बताएं कि ये किसका है, किसने लिखा, किन हालात में लिखा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उनकी तरफ से भेजा नहीं गया। नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की, बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। सही है, तो इसी वजह से आप लिखेंगे और फिर देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। लेकिन साथ में आपने अपनी राय का इजहार भी किया है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका कैसे जो है आर्टिकल छप जाता है। और आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे आप ही का बयान चल रहा है 2019 का, जिसमें आपने ये कहा है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस कन्विक्टेड शख्स का आप इंटरव्यू छापें तो बिल्कुल छापना चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये राय आपकी बदल कैसे गई है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि कन्विक्ट शख्स है, उसका इंटरव्यू क्यों छाप दिया गया? पहले तो आपकी ये राय नहीं थी। मेरी राय नहीं बदली, मैं आज भी उस अपनी बात के साथ हूं। और आपसे बेहतर किसको पता है कि वो जो ट्वीट था उसका क्या पस मंज़र था। आप ही के इदारे के एक बहुत मुमताज़ एंकर ने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया था, जो कि कन्विक्टेड नहीं थे उस वक्त, और वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने किसी तनकीदी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। जब वो उस मनसब से सुबुकदोश हुए तब भी कभी नहीं दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी वो तलत हुसैन और शाहजेब खानजादा जैसे सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से 100 बार घबराएंगे। तो इंटरव्यू तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो करने वाला है वो सख्त सवाल करता है, वो चैलेंज करता है। ये तो एक वन साइडेड मोनोलॉग है, एक पीस ऑफ प्रोपेगेंडा है। हाँ, इंटरव्यू हो या आर्टिकल हो, कोई मवाजना नहीं है। नहीं, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड हो तो उसका इंटरव्यू बेशक करें, लेकिन उसका आर्टिकल नहीं छप सकता क्योंकि वो वन साइडेड होगा? अगर आप किसी का आर्टिकल छापें पहले तो ये हमें नहीं मालूम कि ये उनका आर्टिकल है, क्योंकि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक वो नहीं है। जो सहाफ़त है उसमें सोर्सेज और एट्रीब्यूशन जो है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी के नाम से किसी का आर्टिकल छाप दें। नहीं, ये तो फिलहाल मुर्तज़ा साहब आपकी एक राय हो सकती है, तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमिस्ट आपको जवाब देगा तो पता चलेगा ना। और ये भी नहीं हुआ कि जो इसके अंदर जो बेबुनियाद जो बातें की गई हैं उस हवाले से जो मुतल्लिका जो फरीकैन हैं उनका कोई नुक्ता नज़र, कोई डिस्क्लेमर, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। डिस्क्लेमर तो एट दी एंड है कि अमरीकी हुकूमत के हवाले से भी है कि वो भी इन चार्जेस को डिनाई करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी डिनाई करती है इन चार्जेस को। लेकिन कन्विक्टेड शख्स का इंटरव्यू नहीं हो सकता या आर्टिकल नहीं छप सकता, ये है आपका नुक्ता?
मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कोई मजमून जो कि गोस्ट आर्टिकल हो और हमारी नज़र में वो उनका आर्टिकल नहीं है, इस तरह की सहूलत हमने पूछा है कि ये सहूलत इकोनॉमिस्ट ने और कौन से जेल लीडर्स को दी है। हाँ, ये वैसे इकोनॉमिस्ट का मेरे सामने है खबर। ये इकोनॉमिस्ट पहले भी जो है कन्विक्टेड जो जेल में लोग हैं उनका इंटरव्यू छाप चुका है, उनके आर्टिकल्स छाप चुका है, इंटरव्यू नहीं आर्टिकल छाप चुका है। हकान अल्तिनी जो है एक टर्किश शख्स हैं जिनको 18 साल की सजा हुई, जेल में थे, इनका भी आर्टिकल छापा, तो इकोनॉमिस्ट तो कर लेता है। अब आपका ये कहना है कि ये गोस्ट आर्टिकल है, तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही आपको पता चलेगा कि एडिटर का क्या जवाब आता है जब आप उनको लिखते हैं। जी, हम उसका इंतजार करेंगे। सही। सोलंकी साहब, आपकी ये जो राय है कि एक शख्स अगर कन्विक्टेड है, जेल में है, तो उसका आर्टिकल नहीं छप सकता, और इस हवाले से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे, तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी ये पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है। आपने ये पोजीशन तो नहीं ली थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्ज़ाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माज़रत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्ज़ाम हमें कमज़ोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमज़ोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला करना है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया, ना आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो ज़मानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है, अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा था, और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। चले फिर मैं नवाज शरीफ साहब की भी उसके बाद ही हुई थी।